देख रहे हैं द न्यूज विशेष पंचमुखी विश्वकर्मा पूजा के पंडाल में इस वक्त महुआ मांझी पहुंचे, जो राज्यसभा के सांसद हैं। महुआ जी, आज आप महाआरती में पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? ये मैं हर साल आती हूँ, बीच में कोविड की वजह से व्यवधान हुआ था, लेकिन इस साल बहुत ही जोश है भक्तों में। और पंचमुखी विश्वकर्मा पूजा समिति की तरफ से बड़े ही धूमधाम से आयोजन किया गया है। आरती में मुझे आमंत्रित किया गया था, मैं आई, आरती में शामिल हुई। भगवान विश्वकर्मा की कृपा बनी रहे सब पर। वो तो हमारे प्राचीन समय के इंजीनियर रहे हैं, तो उनके आशीर्वाद से हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो भी अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। बस मैडम, एक आपकी पार्टी से सवाल रहेगा। अभी यहाँ पूजा के मंदिर में 1932 का खतियान को लेकर जी झारखंड कैबिनेट से पास हो गया, लेकिन उसको बीजेपी बोल रही है लॉलीपॉप है। देखिए, ऐसा है ना कि बीजेपी ही हर चीज़ में विरोध भी कर रही है, हर चीज़ में टांग भी खींच रही है। यहाँ की जनता की मांग थी, आज की नहीं, सालों की मांग थी कि ये खतियान मतलब 1932 का खतियान पारित हो जाए विधानसभा से। वो कैबिनेट से कर दिया गया है। अब आगे केंद्र सरकार तो बीजेपी की है। बीजेपी से यही सब लोग अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ के भूमि पुत्रों और पुत्रियों का ख्याल रखें। देखिए, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी सबके लिए काम कर रहे हैं, जो भी झारखंडी है उनके लिए। आपने देखा होगा कि भी हाल ही में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई। उसमें आपने देखा होगा कि भारत में जितने तरह के जाति धर्म के लोग हैं, सबके लिए वो है। पुरानी पेंशन व्यवस्था हर सरकारी कर्मचारी के लिए है, पदाधिकारी के लिए है, जिसका लाभ सबको मिलेगा, चाहे वो आदिवासी हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए है। और वो लोग कितना खुश थे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाकर अबीर गुलाल से खेल रहे थे। आपने देखा होगा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें हैं, उनका मानदेय पिछली सरकार में भी उन लोगों ने किस तरह से मांग की थी, उन पर लाठियां बरसाई गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने उनकी भी मांगे पूरी की। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका माताएं बहनें वो हर जाति धर्म की हैं, उनको भी इसका लाभ मिल रहा है। उसी तरह से जितने भी काम कर रहे हैं वो सबके हित में कर रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ के लोगों के साथ वर्षों से अन्याय होता रहा है, उनको मान लीजिए जो 4th ग्रेड की भी नौकरी है, वहाँ पे भी कई बार उनको अपने ही गांव में, अपने ही जगह पे, अपने ही घर के पास उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। इसकी वजह से ये किया जा रहा है कि भाई आप सोचिए कि अगर आपके गांव में कहीं से कोई कंपनी आए या कोई भी काम हो और आपको नौकरी ना मिले, कोई और आके वो नौकरी कर ले, तो इसमें दुख होता है ना। तो स्थानीय लोगों को भी रोजगार से जोड़ने, क्योंकि पिछड़े हुए हैं ना, कुछ लोगों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाया है, जो जंगल में रहते रहे हैं, वो थोड़े से पिछड़े हैं, उनको आगे लाने में हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए, आप सबकी भी भागीदारी होनी चाहिए, ताकि वो भी उस लेवल तक आ जाए। जो पिछड़े हुए हैं, जिनके साथ अन्याय होता रहा है, वो भी बराबरी के एरिया में आ जाए। ये सब सोच कर किया जा रहा है और सबके हित में काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। फिर बार-बार बीजेपी बोल रही है कि सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है सरकार को अस्थायी करने की कोशिश कर रही है। आपने तो देखा होगा कि पूरे देश में जो ऑपरेशन लोटस की बात हो रही है, वो पूरे देश में हो रहा है। यहाँ से झारखंड में अपने मंत्रियों को मटन भात खिलाने ले जाते हैं, तो कभी रायपुर लेकर चले डरे हुए नहीं है। मान लीजिए कि कोई आपके घर में डाका डालने वाला है और आपको पता है और उसका प्रमाण भी मिल जाए। कलकत्ता में जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो उसी के तहत हुई, आपने देखा होगा। और महाराष्ट्र में तो अभी हाल में हुआ, सबने देखा, पूरे देश ने देखा। उसी तरह से दिल्ली में भी प्रयास किया जा रहा है, बिहार में भी प्रयास किया जा रहा है, और भी कई राज्यों में ये हो चुका है। इसके चलते लोग प्रिकॉशन लेने के लिए अपनी सुरक्षा तो करेंगे ही ना। तो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो जनता ही निर्णय लेगी अगले चुनाव में कि क्या करना है। किसी दूसरी पार्टी को तो ये अधिकार नहीं है कि जनता के निर्णय को फिर अपनी तरफ मोड़ने के लिए षड्यंत्र रचे। इसी के लिए ये कवायद थी। और जहाँ तक है कि हर एक के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, महागठबंधन काम कर रहा है, हर एक को रोजगार मिले, हर माता को, हर युवा को, इसका प्रयास जारी है।